आपको जो है शंकु के छिन्नक की बात होगी। शंकु का छिन्नक का जो है ना क्वेश्चन आपको लाजवाब होता है, क्योंकि आपको देखने लायक होता है, तगड़े लेवल का होता है जी, इग्नोर नहीं कर सकते इसको। कहते हैं दोस्तों शंकु का जो है बाबू देखिएगा छिन्नक का आयतन ये होता है, शंकु का मास, इसको अंदर भी ले जा सकते हैं, पाई R1 प्लस का पाई R2 बाहर का एल कर सकते हो। तो नॉर्मली ये कुल पीढ़ क्षेत्रफल का थोड़ा बड़ा फार्मूला होता है, ठीक है। ओ भाई 32 का पहला बाबू, 32 का पहला बाबू कहता है एक शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है बाबू, एल का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई का मतलब एल, और उसके वृत्तीय सिरों की परिमिति मतलब परिधि, परिधि आपको एगो जो है एगो परिधि दिया हुआ प्रथम परिधि की बात कर, प्रथम परिधि भी कह सकते हैं, तो पहली परिधि जी, ठीक है, पहली परिधि। अगर पहली परिधि की बात किया जाए तो आपको दिया हुआ दोस्तों 18, मतलब 2 पाई R1 नाम दे दिया जी, बराबर का 18, तो 2 नमी 18 पाई R1 बराबर का आपको दे चुका है 9। उसके बाद जो है दूसरी परिधि जो है 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरी परिधि हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। देखना आसान लगेगा, भारी नहीं लगेगा, बच्चा लोग छिन्नक समझ के बहुत भारी समझता है। तो दूसरी परिधि जो है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर 2 पाई R2, सही तो लिख रहे थे यार, मैं परिधि तो 2 पाई R1 होता ना, अगर 2 है तो 2 लिख देते, हाँ, इससे ज्यादा क्या मसला होता है, इससे ज्यादा कोई मसला नहीं। तो 2 पाई R2 बराबर का 6, 2 तिया 6, तो पाई R2 का जो वैल्यू आ गया बाबू वो 3 आ गया जी, तो एक ये आ गया और एक हमारे पास ये आ चुका बाबू। मतलब ये है कि भाई देखो, पहली बात हमारा जो पहली परिधि थी वो दिया हुआ था, तो हमने उससे R1 निकाल लिया, ठीक है। और प्रश्न के अनुसार छिन्नक का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, फॉर्मूला तो पता है जी। देखो, तो एक शंकु का बाबू हमारे पास छिन्नक था, तिरछी ऊंचाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर था, और उसके जो है सिरों की परिधि हमारे पास एक था 18 और एक था हमारे पास कितना बाबू 6 सेंटीमीटर, तो दोनों सिरों की परिधि दिया हुआ था। देखो बड़ा प्यारा सा यार 3D इमेज है, तो ये चीज है। मैं यहां पर से काम कर सकता हूं कि इनका क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। क्या क्या बोल रहा था, 1 मिनट देख लीजिएगा। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेटा छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बोलेंगे सर जी, पाई R1 और पाई R2 अंदर अगर ले गए तो और इनटू का आपका एल हो जाएगा, ठीक है ना जी। बोलेंगे सर देखो फॉर्मूला होता है, आपने अगर फॉर्मूला याद रखा होगा तो यही चीज है। ये नहीं है, ये है ना, अबे कहां गया ऊपर जो है ये ना पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई R1 पाई R2 बाहर का एल हो जाएगा, ठीक है ना, एल आप बाहर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया जी। पाई R1 का वैल्यू हमने ऊपर देखे थे बाबू 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 डाल दूंगा, ठीक है। पाई R2 का वैल्यू 3 है तो 3 डाल देंगे, तो 9 3 12 हो ही जाएगा। एल का वैल्यू कितना है 4 है, तो 9 3 12 चौका 48 बाबू, तो 48 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुका है। तो ये 48 सेंटीमीटर क्या आया बोलेंगे सर, 48 सेंटीमीटर छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर बाबू, क्षेत्रफल लिखा है तो स्क्वायर में लिखते हैं, घनमूल लिखते हैं तो क्यूब में लिखते हैं, तो ये बात नॉर्मली आपको पता ही होनी चाहिए बाबू। तो ये तो हल्का क्वेश्चन था, आप सोच रहे होंगे कि भाई हाँ यार बन गया, लेकिन ये क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा बाबू, ये अच्छा क्वेश्चन है जी, हाँ बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कहता बाबू हमारे पास एक शंकु के एक 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक छिन्नक है, 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक छिन्नक है, सिरों की जो त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर है एवं आपको 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पे बाबा हो बाबा रे। एक मिनट सब्र कर ले यार थोड़ा सा, मैं कितनी बड़ी चीज तुमको बोला, 3 क्वेश्चन है, एक में 3 क्वेश्चन है। पहले तो भाई इसका आयतन तो निकालोगे, इसका वापस से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे। कैलकुलेशन के लिए एकदम तैयार हो जाओ एकदम से, ठीक है। पहली बात, एक शंकु का एक 45 मीटर हाइट 45 मीटर है, छिन्नक के 2 सिरों की त्रिज्या, एक R1 28 है, R2 आपको 27 है 7 है, इसका आयतन। तो भैया हम जानते हैं छिन्नक का जो आयतन होता है, छिन्नक का आयतन बाबू, छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला क्या सभी को पता है, मुझे पता है 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस का R1 इंटू का R2। बोलेंगे सर ये फॉर्मूला पता है हमको, नहीं तो अभी जस्ट मैंने ऊपर फॉर्मूला दिखाया था, वही फॉर्मूला बुक में तो होगा ही, पकड़ के छाप लो ना। तो 1/3 कैलकुलेशन के तैयार रहना भाई, 22/H, हाइट कितना है जा 22/7, हाइट कितना है 45 है, और मल्टीपल R1 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, R1 इंटू 28 गुने का 7, ठीक है। तो ये आपको कट जाएगा 15 या 45 15 बार में,
तो बोलेंगे सर 22 गुने का 15 बट्टा में आपका हो गया 7 मल्टीपल 28 का स्क्वायर कितना 2 दूना 4 और 8 8 64 8 दूना 16 दूना 32 4 6 2 8 4 3 7 784 दोस्तों, यहाँ पे 784 है। 7 7 49 है, 7 8 56 के 6 हाथ में 5 है, 7 दूना 14 5 19 196 बाबू 196 ये हमारे पास आ गया जी। आप बोलेंगे सर आप क्या यार, मैं तो ला दिया यार, आप तो कैलकुलेशन अपने हाथ से कर लीजिए। हाँ और कितना आ जाएगा 2215 भाई, बहुत बड़ा कैलकुलेशन आने वाला है, थोड़ा सा सब्र करके आपको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करनी है। तो 22 गुने का 15, अब 15 दूना 30 के 0 हथिया में 3, 15 दूना 30 2 30 3 33 बट्टा में 7। अब आपको सबको जोड़ दीजिएगा 9 6 15 4 9 6 15, हाँ हाँ सही तो है, नहीं ये भी सही, मुझे लगा ऊपर कोई शक है हाँ हाँ 9 6 15 4 15 4 19 के 9 हथिया में 1 और 10 10 4 14 14 और 8 14 4 20 और 14 6 20 2 22 के 2 हथिया में 2 7 1 8 2 10 29 आया बाबू। ये तो कट जाएगा, ये किसी ना किसी से कटेगा ही, 7 से कटेगा ये। 7 इकाई 7, 10 में से 7 का 3 32, 7 चौका 28 32 7 सत्ते 32 32 में से 28 गया तो 3 39। अबे हाँ जी 39 हो जाएगा, 1 मिनट यार। 10 में से 7 गया तो 3 32, 7 चौका 28 था, 32 माइनस का 28 था, 4 बचेगा, 7 7 49 147 बार में कट जाएगा भाई। तो 330 गुने का जो है 330 गुने का बाबू ये 147 भाई, इनका मल्टीपल आपको बड़ा तगड़ा आ जाएगा। समथिंग आपका कितना आ जाएगा मैं देख लेता हूँ, आपका बुक क्या कहता है। और हमारे पास 32 का दूसरा भाई ओ आयतन आ रहा भाई 48510 भाई, तगड़े लेवल का आपको आ रहा है। कितना आ रहा बाबू 48510, कितना 48510, हाँ जी ये हमारे पास बाबू आ रहा। मल्टीपल इतना ही होगा बाबू, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब लगा दीजिए, हो गया जी। आप गुना करते रहिएगा, ये चीज है। लेकिन अभी थोड़ा सब रखना बाबू। बोलेंगे सर अब कितना, हाँ अब कितना, थोड़ा सा सब रखना। सब ये रखना है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना दूसरे नंबर पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग को लगे कि कुछ अलग हो रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल, आप इसी में दूसरा नंबर प्रश्न है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पे बाबू। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पे फॉर्मूला है तो फॉर्मूला क्या होता है जी, तो पाई बाहर कर सकते हैं R1 प्लस का R2 इंटू का L, ऐसा भी लिख सकते हो, बात सेम है। ओके जी। पाई का वैल्यू 22/7 और R1 का वैल्यू जो है 28, R2 का वैल्यू 7 है, जबकि L का वैल्यू जो है 45 है। ओ भाई अभी तक मुझे याद है इसका मान 28, R1 का वैल्यू 28, R2 का वैल्यू 7 और H का वैल्यू 45, तो नॉर्मल था, याद क्यों नहीं रहेगा। हाँ जी, तो 7 छक्के 42 कटेगा भी नहीं यार, 7 25 7 7 49 नहीं कटेगा जी। ये भी यार, मैं तो सोचा कि यार ये तो सिंपल कम से कम कर दे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये भी गुना तक रहा है। 22/7 लिखोगे बाबू यहाँ पे, ठीक है 22/7 तो लिखोगे ही। अब क्या जोड़ेंगे, गुना करेंगे 28 2 30 5 35, 35 गुने का 45, ये कटेगा, ये 7 पंचे 35 कट जाएगा बाबू। ओ भाई अभी भी थोड़ा सब्र करने की जरूरत नहीं है, अभी भी इसका तगड़ा। अरे एल 45 था, सॉरी यार, दिल से सॉरी, एल 45 नहीं था, एच 45 था यार। एल तो हमको पता ही नहीं है, आई एम सो सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हमें जो है एल तो पता ही नहीं है भाई, एल के लिए तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, एल के लिए तो फार्मूला लगाना पड़ेगा। एल लग गई हमारी, तो एल लग गई बाबू, हमारी तो एल लग गई, ठीक है, एल लग गई अपनी, तो एल लग गई। एल तो निकालना पड़ेगा बाबू, बिना एल निकाले काम नहीं चलेगा। आइए पहले तो एल निकालते हैं यहाँ पर से। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ओ भाई यही हमारा एच का फॉर्मूला होता है बाबू। प्लस में नहीं माइनस में होगा, प्लस में नहीं, माइनस में, यहाँ पे माइनस होगा। अरे मिट जा, हाँ जी यहाँ पे माइनस होगा, R1 माइनस के R2 का बाबू होल स्क्वायर। यार बोलेंगे गुरुजी ये बात आप हमको बताइए कि ये तो मैटर कुछ ज्यादा है। देखो हाइट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो हाइट हमारा 45 का स्क्वायर है भाई। हाँ यार ये चीज है। अब देखो कैलकुलेशन कितना महंगा पड़ता है, 28 माइनस का 7 बाबू, ठीक है। देखो अब ये धीरे धीरे बढ़ाएगा, 45 का स्क्वायर कितना, 45 का स्क्वायर, मैं इधर साइड इलाका में 4 चौकी 16 50 25, 5 चौका 20 दूना 40, मतलब आपको 5 2 6 4 9 और 6 4 10 के 0 1 225,
2025, 8 में 7 गया तो 1, 2 में 2, 8 में 7 गया 21 बाबू, ठीक है। और अब ये भी 21 का स्क्वायर हो जाएगा घटाए तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, 21 का स्क्वायर, समझ याद देखो ना, 21 का स्क्वायर, ठीक है। 28 में से 7 गया तो आपका 21 का स्क्वायर। हाँ यार ये भी अभी तो हम सोच रहे थे कि मैटर ना गड़बड़ा जाए अभी। हाँ ये चीजें नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है, आप चिंता ना करें, मैं इन पे जो आके बात करेंगे। लो भाई 5 और 1 2025 और 21 का स्क्वायर 441, मतलब हमारे पास आ चुका है 5 और 1 6, 4 2 6 4 भाई 2466 दोस्तों, 2466। ये किसका वर्ग होता, ये किसका वर्ग होता, ये वर्ग आपको हो जाएगा, वैसे तो घनमूल निकालना पड़ेगा बाबू, कोई चांसेस ही नहीं है। ये समथिंग बाबू 49 पॉइंट का 6 भाई, तगड़े लेवल का यार, तगड़े लेवल का। हाँ जी बाबा, ये हमारे पास आ जाएगा 49 पॉइंट के 6 के जो है 6-5 समथिंग बराबर होता बाबू, तो ये 6-5 के आप बराबर आप कह सकते हो बाबू, ठीक है ना, ये चीजें आपको हो जाएगा, ठीक, 6-5 आप समथिंग कह सकते हो। तो दोस्तों ये बड़ी बातचीत रही। हाँ अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एल का वैल्यू अब आपने जो निकाला 49 पॉइंट का 6, ये यहाँ पर आपको जाएगा जी। अभी बना नहीं है, अभी तो दूसरा भी नहीं बना है जी, अभी थोड़ा सब्र करनी है, थोड़ा सब्र तो कर मेरे यार जरा। हाँ एक काम करते ना, मैं इनके लिए एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड आपको निकाल देते, तब ध्यान दीजिएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हम लोग अभी जो हम लोग लाए हैं बड़ी मेहनत के साथ, वो कितना लाए हैं कि 22/7 बाबू, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22, नेक्स्ट स्टेप है आपको 22/7 बाबू, ठीक है। हाँ जी, तो ये 22/7 आपका रहेगा, गुने का जो आपने अभी जस्ट लाए हो वो आपने लाए हो बाबू 28, 28 2 30, 30 5 35, हमारे पास 35 गुने का जो हो चुका बाबू हमारे पास 49 पॉइंट का 6-5 समथिंग, सोचे ना यही है, ये 7 पंचे 35 कर जाएगा। ओ भाई 5 दूना 10 0 1, 5 दूना 10 11, 110 गुने का 49 पॉइंट का 65। हाँ जी, तो ये चीज पॉइंट डाल के आप इसको हटा भी सकते हो, लेकिन उतना कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। लेकिन इसका जो मल्टीपल होगा बाबू वो कितना हो जाएगा, मैं आपको वो बता देता हूँ, मल्टीपल थोड़ा ज्यादा है बाबू, ठीक है ना, गुना तो करना पड़ेगा। 5461 कितना आ रहा बाबू, 5461 पॉइंट का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बाबू, ठीक है ना, इतना आ रहा है डियर स्टूडेंट, तो लिखना ही पड़ेगा, कोई चांसेस आपको बनता भी नहीं है, ठीक है ना जी, गुना करना पड़ेगा। चलिए भाई ये हो गया जी, ये तो अभी 2 को इसमें क्वेश्चन निकला ना, अभी एक और भी है बाबू, एक और भी है, थोड़ा सब्र कर लेना भाई। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हो रही बाबू, अब मैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाऊंगा, तीसरा नंबर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बाबू। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है गुरुजी कितना होता है, बोलेंगे अभी तो जस्ट देखे थे ना, ऊपर में देखे थे, पाई देखे थे भैया, फॉर्मूला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस का, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है ना जी, पाई r1 r2 और इनटू का बाबू l, क्या यही फॉर्मूला होता है क्या? हाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है, तो यही हो जाएगा जी। ये चीज है, एक बार मैं मिला लूं यार, हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि ये फॉर्मूला भी होता है यार, रियली में थोड़ा सा, ये रहा पाई एल r1 प्लस का r2, पाई एल r1 प्लस का r2, हाँ जी, पाई एल r1 प्लस का r2, और हमारे पास पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर, मैंने कॉमन लेकर लिखा है, तो कोई नहीं वही चीज है यार। नहीं कभी शक हो जाता है यार अपनों पे भी यार, 22/7 की बात हो जाएगी, और आपने r1 की जगह पे 28 का स्क्वायर और r2 का मतलब 7 का स्क्वायर, और इसका तो वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला, यही ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है यार, इसी का वैल्यू निकालो अभी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला देखो ना, अभी हम दिखाते हैं, ये देखो ना, ये यही ना, हाँ जी, अभी जस्ट वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले हो ना, मैं डायरेक्टली यही वैल्यू को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, ये अपने से हम कैलकुलेशन से बचने के लिए ऐसा सेटिंग किए बाबू। तो 22/7, 28 का स्क्वायर दूनी 4 8 8 64, 8 दूना 16 दूना 32, 4 6 2 8 और 4 3 784, तो 784 और 7 7 49, और प्लस का 5461 पॉइंट का 5 बाबू। माय डियर अब यहां से ये कटेगा यार, ये कटेगा 7 से, ये कटेगा क्या, हाँ यार मुझे तो लग रहा है 7 से कटेगा ये, कहीं ना कहीं काट के देखे, काटिए तो 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 112, मतलब 22 गुने का 112 प्लस का 49 प्लस का 54
61 पॉइंट का 5। ओ भाई यहां पर हमारा कितना आ गया, इतना आ गया जी। गुना करके देखे कितना आता है, गुना करके देखे 22 दूना 44 के 4 हथिया में 4, 22 इकाई 22 और 4 26 के 6 हथिया में 2, 22 इकाई 22, 22 और 2 24, 2464, 49 और 5461 पॉइंट का 5। ओ माय गॉड इतना तगड़ा आ गया जी। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है जी, सब ठीक लग रहा है। हाँ अब सभी को आप जो है सभी को जोड़िएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आ ही जाएगा भाई। बड़ा तगड़े लेवल का कैलकुलेशन आता है यार, हल्के में मत लीजिएगा। 80 हमारे पास आ चुका, 80 आ चुका, 79 और भी कितना यार 0.5 है ये हमारा इनका सॉल्यूशन है, जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा भाई।